बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। देखिए, यहाँ एजुकेशन क्लासेस से मेरा मतलब है एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। यानी कि जो स्टूडेंट्स बीएड, एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसको हमने बिल्कुल डिटेल में समझा है, उस थ्योरी से रिलेटेड 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आई हूँ, जिसको हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ये 40 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपका नेट इन एजुकेशन हो, सीटेट हो या एचटेट हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अलग अलग बुक से चूज करके निकाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको अच्छे से देखा, अच्छे से समझा और साथ ही ये 40 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसको लिख कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी टेट एग्जाम में या नेट इन एजुकेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड हमने जो 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की थी, उस सीरीज का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में हम 31 to 40 क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, आपके 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, रॉन्ग स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 3 स्टेटमेंट जो है गलत है और एक सही स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है। The sequence of the stages can vary according to the cultural context of the children. Next, he argues that instead of progressing through stages, cognitive development is continuous. He has proposed 5 distinct stages of cognitive development. और next है, the stages are invariant, which means no stages can be skipped. तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उनकी सीक्वेंस को चेंज किया जा सकता है, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि बच्चों के सांस्कृतिक परिवेश के कारण जो पियाजे के द्वारा स्टेजेस की बात की गई है, उनका जो सीक्वेंस है वो वेरी नहीं करता। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यानी कि जो स्टेजेस के थ्रू प्रोग्रेस करने की बजाय जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। देखिए, कॉन्टिन्यूस नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। पियाजे ने 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस की बात की है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो ये भी गलत है। उन्होंने कितनी स्टेजेस बताई हैं, 4 स्टेजेस पियाजे के द्वारा बताई गई हैं। तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट है, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट, यानी कि जो स्टेजेस हैं वो इनवेरिएंट हैं, अपरिवर्तनीय हैं, यानी कि इनमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी स्टेज आप स्किप नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट स्टेज के बाद थर्ड आ सकती है या थर्ड के बाद जो है सेकंड आ सकती है। मतलब उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल सीक्वेंस में ही रहेंगी, इनवेरिएंट है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, out of the following which alternative shows characteristics of concrete operational stage given by जीन पियाजे। देखिए, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। आपके ऑप्शंस ये रहे।
फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि बच्चों में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप और ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो जाता है इस स्टेज में। तो जीन ही बिल्कुल गलत है। ये कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये है फर्स्ट स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक, सेंसरी मोटर स्टेज की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। Next is the child gains an understanding of principles such as conservation, logical thought emerge, यानी कि बच्चे में लॉजिकल थॉट्स इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं और साथ ही बच्चे को कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आना शुरू हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जहां पर कंजर्वेशन की बात की जाती है, यानी कि बच्चे को कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आना शुरू हो जाता है, तो वो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब कंजर्वेशन होता क्या है, यानी कि यहाँ पर बच्चे को ये समझ आना शुरू हो जाता है कि अगर शेप और साइज के चेंज होने पर वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबोलिकली, यानी कि जो बच्चा है वो वर्ल्ड को सिंबोलिकली समझने लगता है, संकेतात्मक रूप में समझना शुरू कर देता है। तो ये कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है? ये स्टेज 2 की कैरेक्टरिस्टिक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर बच्चा वर्ल्ड को सिंबॉलिकल फॉर्म में देखता है, यानी कि जैसे बच्चे ने देखा कि उसकी जो मदर है अगर वो फोन कर रही है तो बच्चे के हाथ में कोई भी आइटम होगा, पेन है, बनाना है, कोई भी है, तो वो भी उसी तरह से कान पर लगाकर फोन करने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिकम्स कैपेबल क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल थॉट्स, यानी कि लॉजिकल थॉट्स के अलग अलग जो फॉर्म्स है उनको बच्चा क्रिएट करना शुरू कर देता है, वो कैपेबल हो जाता है उनको क्रिएट करने में। तो ये आपकी फोर्थ स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि आपकी कौन सी स्टेज है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टी टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज नोन एज। देखिए जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा होता है तो वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को उसको समझने में डिफिकल्टी होती है, इसको क्या कहा गया है? ऑप्शंस क्या क्या है? रिवर्सिबिलिटी, ईगोसेंट्रिज्म, मेटाकॉग्निशन या कंस्ट्रक्टिविज्म। तो देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है। यहाँ पर बच्चा एनिमिज्म बिहेवियर करता है, ईगोसेंट्रिक होता है, ठीक है। तो वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, वो सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को महत्व देता है। तो इस चीज को जो है ईगोसेंट्रिज्म कहा गया है। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ईगोसेंट्रिज्म। यहाँ बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को महत्व देता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Incorporation of new information into existing mental frameworks is known as what? देखिए हमारा जो existing mental framework है उसी के अंदर new information अगर incorporate हो जाती है, उसी में fit बैठ जाती है, तो उस process को क्या कहा जाता है? आपके options हैं assimilation, accommodation, equilibration और organization। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि पियाजे ने 4 की कॉन्सेप्ट की बात की है। कौन कौन से? स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। तो यहाँ पर कौन से प्रोसेस की बात की जा रही है? जब हमारा प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी में अगर न्यू इंफॉर्मेशन फिट बैठ जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है असिमिलेशन। अगर फिट नहीं बैठती, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ अल्टर किया जाता है, कुछ अल्ट्रेशन किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। और असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच बैलेंस का काम कौन करता है? इक्विलिब्रेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, असिमिलेशन। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सब स्टेजेस आर देयर इन पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज की कितनी सब स्टेजेस बताई है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 5, 3 और 6। तो कितनी सब स्टेजेस की बात की गई है पियाजे के द्वारा सेंसरी मोटर स्टेज की? तो उन्होंने 6 सब स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव स्कीम्स, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन और मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इनका टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सेंसरी मोटर स्टेज की कितनी सब स्टेजेज हैं? 6 सब स्टेजेज हैं। इन 6 की 6 सब स्टेजेस को मैंने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की सेकेंड स्टेज कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री
ऑपरेशनल स्टेज या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए यहाँ पर आप सबको ही पता है, क्योंकि अगर आपको स्टेजेस ही नहीं पता होगा तो आगे के क्वेश्चंस आप कर ही नहीं पाएंगे। तो प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं। यहाँ पर सेकंड स्टेज कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। सेंसरी मोटर स्टेज आप जो है फर्स्ट स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज फोर्थ है, प्री ऑपरेशनल सेकंड और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यहाँ पर थर्ड स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ruchi is shown 3 pencils and she observes that pencil A is longer than pencil B and pencil B is longer than pencil C. When Ruchi infers that A is longer pencil than C, which characteristic of Jean Piaget's cognitive development is she demonstrating? देखिए रुचि को जो है 3 पेंसिल्स दिखाई जाती हैं, ए, बी और सी, और वो ऑब्जर्व करती है कि ए पेंसिल बी से लॉन्गर है और बी सी से लॉन्गर है। तो वो यहाँ देखती है कि ए जो पेंसिल है वो सी से लॉन्ग है। ठीक है, तो ए यानी कि सबसे लंबी पेंसिल है। तो यहाँ पर जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि रुचि जो है किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। आपके ऑप्शंस हैं सीरिएशन, कंजर्वेशन, ट्रांजिटिविटी या हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो देखिए यहाँ पर जो है वो क्या कर रही है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच जो फिक्स सर्टेन रिलेशनशिप है उसको समझ पा रही है, यानी कि एक सीक्वेंस में चीजों को अरेंज कर पा रही है, चाहे बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रांजिटिव थॉट, यानी कि उसमें जो है ऑब्जेक्ट्स को सीक्वेंस में लगाने की जो क्वालिटी है वो इमर्ज हो चुकी है। तो ये क्या है? ये ट्रांजिटिव थॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, जो कि आपकी थर्ड स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड स्टेज क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सीरिएशन, कंजर्वेशन, ट्रांजिटिव थॉट ये तीनों ही जो है थर्ड स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन प्याजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ। देखिए अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में प्याजे ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को किस चीज के रूप में एक्सप्लेन किया है, यानी कि उसके लिए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के लिए कौन सी टर्म यूज की है। आपके ऑप्शंस हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, यानी कि जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एसोसिएशन की बात की गई है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, या स्कीमा या साइकोलॉजिकल टूल्स। तो देखिए प्याजे ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात जो है स्किनर के द्वारा की गई है अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात जो है वाइगोत्स्की, ठीक है, वाइगोत्स्की के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन प्याजे। देखिए जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि स्टेज 3 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा एक बिहेवियर जो है इस स्टेज को कैरेक्टराइज कर रहा है, यानी कि इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और प्रोपोजिशनल थॉट, कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, डेफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, मेक बिलीव प्ले और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। तो कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और प्रोपोजिशनल थॉट्स का डेवलपमेंट बच्चे में 4th स्टेज में होता है, जो कि आपकी कौन सी स्टेज है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन। तो देखिए जहां पर कंजर्वेशन आ गया वहां पर आप आंख बंद कर टिक कर सकते हैं थर्ड स्टेज को, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को। तो कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन ये दोनों ही जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। कंजर्वेशन का मतलब बच्चे को समझ आने लग गया है कि शेप और साइज के चेंज होने पर वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। और क्लास इंक्लूजन का मतलब है कि जो बच्चा होता है वो अपनी जो है फैमिली की बजाय अपनी जो है फ्रेंड सर्कल में रहना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, इस एज को जो है या इस स्टेज को एक तरह से गैंग एज भी कहा जाता है। तो ये है कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन कौन सी स्टेज की? स्टेज 3। कौन सी स्टेज होती है? थर्ड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट होगा, लेकिन आगे के ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। डेफर्ड इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी स्टेज 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेक बिलीव प्ले और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, यानी कि बच्चे में जो है रिवर्सिबल थिंकिंग का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं होता है। तो ये कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये है सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज की। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। देखिए ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following statement is not true about the theory of cognitive development given by Jean Piaget? यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, नॉट ट्रू की बात की जा रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। आपके ऑप्शंस ये हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, इट बिलीव दैट डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो स्टेजेस में होता है। हर स्टेजेस की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। It assumes that children learn through assimilation and accommodation. तो assimilation और accommodation ये की कॉन्सेप्ट है जो प्याजे के द्वारा यूज किए गए हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस एक तरह से हम कह सकते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए उन्होंने 4 की टर्म्स का यूज किया है। कौन कौन सी? स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। तो इनके द्वारा बच्चा सीखता है, ये बिल्कुल सही है। इट बिलीव दैट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्योंकि हमें जो पूछा गया था वो क्या है, जो सही नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज सही नहीं है, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इट बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इन 4 डिफरेंट स्टेजेस। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आज हमारा जो 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज था वो भी कंप्लीट होता है, यानी कि उसके 4 के 4 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज या कोई डाउट या कुछ फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।